जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। इनकी पूजा करने से रुके हुए सभी काम पूरे होते हैं और विजय की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज माता रानी का ध्यान करते हुए इन कथाओं का आनंद लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है, जो सफेद वस्त्रों में लिपटी होती है। दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक वन में रहकर केवल फल फूल और बेलपत्र की पत्तियां खाकर तपस्या की। पत्तों को भी त्याग कर बिना भोजन और पानी के तपस्या जारी रखी। तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा के आदेश उपरांत महर्षि नारद ने पार्वती को पंचा अक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी थी। दीक्षा लेकर पार्वती सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। उनके कठोर तप का वर्णन शिव पुराण में आया है। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों का अलंकारों का परित्याग किया। उनके स्थान पर मुंज की मेखला धारण कर वल्कल वस्त्र धारण किया। हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। इंद्रियों को वश में करके पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई तथा ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रही। वर्षा काल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जलधारा से शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर पार्वती ने पंचा अक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगाया। विवाह योग्य पार्वती को देकर माता मेना और पिता हिमालय को पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। इतने में महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को घर में आया देखकर राजा रानी ने कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने पार्वती का हाथ देकर भविष्यवाणी की। राजा हिमालय ने प्रसन्न में बेटी के अवगुण सबसे पहले पूछे थे, किंतु नारद जी ने पहले पार्वती के गुणों का कथन किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता थे। माता पिता से पार्वती के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने प्रस्तुत की, किंतु जब पार्वती के पिता ने पूछा कि महाराज कुछ दोष हो तो भी बतला दो, नारद जी ने कहा कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसका पति जटाजुटधारी दिगंबर तथा अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर माता पिता तो उदास हो गए, किंतु पार्वती तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। नारद जी ने पार्वती के माता पिता को समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया वे सभी शंकर जी में है, और पार्वती का विवाह यदि भगवान शंकर से हो गया तो ये दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे। अंत में नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि शिव को छोड़कर संसार में पार्वती के लिए दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य है, यानी शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती वन में जाकर कठोर तप करे। नारद जी की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती हिमालय के घन वन में तपस्या करने चली जाती है। पार्वती जी के तप में हद से अधिक शिव पद में आंतरिक अनुराग है, अतः शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों तथा सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया।
कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास करा। फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तो इनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम तप छोड़कर अपने घर को जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। आइए सुनते सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक और पावन कथा। एक राजा और एक रानी थे। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। कई जप तप करने के बाद कई सालों बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई जो पुत्र के रूप में थी। अब राजा और रानी बहुत ही खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल गई। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा क्योंकि उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई। वह छिपकर बाहर चला गया। वह देखते देखते बहुत दूर चला गया। वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देकर बहुत ही दुखी हो गई। फिर बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में ग्वाले के घर जा पहुंचा। तो ग्वाले ने उससे पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। उसे कुछ भी नहीं पता था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चलाया था। ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा तो इसे अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही तीसरा ही सही। अब इधर वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ था। तो वह बच्चे से पूछा कि पुत्र, यह किसका नाम लिखा हुआ है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर जाएंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर अपने बच्चे के लिए तड़पती थी। अपने बच्चे को याद कर इधर उधर बाग बगीचे में देखती, कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती, इतने दिन बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती है। तब रानी ने पूछा कि बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा, हम माँ भवानी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती है। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। आप जो मन्नत मांगती है उसे पूरा करें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए। उन्हें टालना नहीं चाहिए।
रानी ने अपने मन में सोचा, अगर माँ भवानी माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमारे पास पहुंचा दिया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। इधर रानी का मन्नत मांगना हुआ, इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे जा पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या जानते हो? तो उस आदमी ने बताया कि हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का ध्यान करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा, राजा साहिब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव में आ पहुंचा था। तब हमने इससे पता पूछा तो बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था। उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। ऐसा सुनते ही रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा, ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए। लेकिन ग्वाला ने कुछ भी नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है आपका पुत्र पाकर उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उन्होंने माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत मांगा है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवा ली। माता रानी की पूजा विधिवत से की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई। फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके सभी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज है, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने राजा रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करना। बोलिए ब्रह्माणी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं एक सिरधर भक्त और माता की कथा। इस कथा के अनुसार कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त सिरधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब किसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था? लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हो गए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया, यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा
कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वे ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वह तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद माता भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता के अनुसार भैरवनाथ को मोक्षदान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड यानी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया, सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। इस बीच पंडित सिरधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी। उनकी खोज करते हुए पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी है। तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन 3 पिंडी का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों की ही जरूरी होते हैं। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता जाता है। बोलिए वैष्णो माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। अपने भक्त जनों पे, अपने भक्त जनों पे करती सदा ही दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। दर्शन अनुपम मधुर में साध नारद रहती, मैया साध नारद रहती। वेज की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। बाएं हाथ कमंडल, दाहिने में माला, मैया दाहिने में माला। रूप ज्योतिर्मय अद्भुत, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत, सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, सब गुण माँ के गाते। शक्ति स्वरूपा मैया, शक्ति स्वरूपा मैया, सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता।
संयम तब वैराग्य प्राणी वो पाता, मैया प्राणी वो पाता। ब्रह्मचारिणी माँ को, ब्रह्मचारिणी माँ को जो निस दिन ध्याता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। नव दुर्गों में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, ज्योतिर्मय तेरा रूप, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। दूजे नवरात्रे मैया जो तेरा व्रत धरे, मैया जो तेरा व्रत धरे। करके दया जग जननी, करके दया जग जननी, तू उसको तारे, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी, हम पे दया करियो, मैया हम पे दया करियो। बालक है तेरे ही, बालक है तेरे ही, दया दृष्टि रखियो, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। शरण तिहारी आए ब्रह्माणी माता, मैया ब्रह्माणी माता। करुणा हम पे दिखाओ, करुणा हम पे दिखाओ, शुभ फल की दाता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी की आरती जो कोई गावे, मैया जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी ये आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपको आगे भी कथाएं सुनते रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा।